पहला प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने बरड़कांत मिश्रा में जज को जेल में भेजा था, वो है बरड़कांत मिश्रा है, बाद में एमपी द्विवेदी है, बाद में प्रोमिनेंट होटल का दिल्ली हाईकोर्ट का जज, ऐसे कई जजमेंट है कि जो जज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ में जाके काम करेगा उसको सेक्शन 2B और सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। जस्टिस इनको भी हाईकोर्ट जज कर्नल को भी 6 महीना जेल भेज चुका है। दूसरा एक हरीश अरोड़ा का जजमेंट है, लेटेस्ट बॉम्बे हाईकोर्ट का ही, वो बोलता है कि केस लॉ देने के बाद में भी उस केस लॉ को ऑर्डर में नहीं लिखना, उसको नहीं मानना और उसके खिलाफ काम करना, तो ऐसे जज ये लीगल मैलिस इन लॉ, तो द्वेष भावना पूर्ण मतलब कानून का मिसयूज करना, ये इसके आरोपी है, इसके अपराधी है, और ऐसे जज पर डिपार्टमेंटल एक्शन, उनके खिलाफ में मतलब डिपार्टमेंटल सस्पेंशन, डिसमिसल, ये वाला एक्शन लेना चाहिए। हरीश अरोड़ा में लिखा, प्रभा शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। नहीं, मैं एक सेकेंड सर, ये तो आपका मेरा भी आर्गुमेंट। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, अब मेरा एक थोड़ा सा आर्गुमेंट है। हाँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं अभी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जनता का प्रोसिक्यूटर हूं मैं। आपका आवाज रुक के आ रहा है और थोड़ा इमेज हो रहा है। अभी आ रही है क्या? अब ठीक है? देखिए, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब ठीक आ रही है? थोड़ा इमेज स्टिल है आपका ना। हाँ, वो आवाज स्टिल नहीं होगा। हाँ, अब ठीक है। अब मैं आपको एक पब्लिक की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये सारी बात ठीक है, जैसे कोई क्राइम प्रोसीड होता है ना, जैसे कोई क्राइम प्रोसीड होता है, उसका क्या मतलब हुआ है? भाई ये क्राइम यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, और फिर उसका छल्ला तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जस्टिस प्रोसीड भी होना चाहिए। जस्टिस प्रोसीड का क्या मतलब हुआ साहब? कि भाई नीलेश ओझा जी जो हैं, ये बहुत सारे एप्लीकेशन लेके आ गए हैं, आर्गुमेंट है और ये है वो है, इसमें इन्होंने रेपती मोहिते डेरे पर भी लगा दिया, उस पर लगा दिया, लेकिन असल में मामला क्या है? मामला असल क्या है? नीलेश ओझा किस चीज के लिए आ गए? ये प्राकृतिक न्याय है, तो जस्टिस को अभी तो सुओ मोटे लेना चाहिए। मामला क्या है भाई? एक लड़की के बलात्कार का और गैंग रेप एंड मर्डर का मामला है। अच्छा, ये क्या इनकी अर्जी है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। सिंपल मामला है। अरे सिंपल मामला है ना, आपका अर्जी तो सिंपल है ना, कि एक बेटी के पिता आए हैं एप्लीकेशन लेकर के कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई है। अब भाई कोई भी जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, नॉर्मल चीफ जस्टिस हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, ये सिंपल लॉजिक है ना साहब, जो कानून की इतनी पढ़ाई कर लिया, सिंपल लॉजिक है ना, वो कहेगा करे भाई इसमें तो सुओ मोटो बनता है। क्या जस्टिस चंद्रशेखर ने नीलेश ओझा के प्रायर एप्लीकेशन को, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसको संज्ञान में लेते हुए सुओ मोटो लिया कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? आर्गुमेंट तो बाद में करेंगे हम। ऐसा लिया क्या? नहीं लिया। इसका मतलब है कि जस्टिस इज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं जस्टिस चंद्रशेखर को कि मेरे खिलाफ सम्मन भेजें। वो मैं आपके कोर्ट में अपियर होकर के बोलूंगा कि ये है नीलेश ओझा। नीलेश ओझा आपके सामने ये एप्लीकेशन लेकर के आए हैं। पहला एप्लीकेशन है कि एक बेटी के बाप ने आपको एप्लीकेशन दिया है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है बलात्कार के बाद। आपने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया है? इतनी तारीखें क्यों पड़ रही हैं? केस लॉ क्या कहता है? क्या केस लॉ ये कहता है कि नहीं पुलिस का हम रिप्लाई जान ले पहले, और रिप्लाई हो गया, सब हो गया ना? हाँ, नहीं, रिप्लाई हो गया, सब हो गया। और सारंग कोतवाल साहब ने लास्ट टाइम फाइनल डेट भी दे दिया ना, कि कहा कि आप जितनी प्लीडिंग कंप्लीट करना है कर लो, 20 तारीख को मैं फाइनल करूंगा। तो कोतवाल साहब की बदली कर दिए। प्रॉब्लम यह है, कोई बात नहीं। अभी सतीश सालियान जी ने एफिडेविट पे कंप्लेंट दिया है,
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मांगा है जस्टिस चंद्रशेखर साहब का, और उसमें कंटेम्प्ट भी मांगा है, उनका डिसमिसल भी मांगा है। उनका कहा है कि उनके तुरंत सारे काम निकाल लो, कि जिस व्यक्ति को लॉ नहीं मालूम, जो व्यक्ति अपने शपथ का उल्लंघन कर रहा है, जो व्यक्ति संविधान को नहीं मान रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जज की पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है, तो आप तुरंत उस पर कार्रवाई करो करके उन्होंने मोदी जी को भी दे दिया है, राष्ट्रपति जी को दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है, सारे जजेस को दिया है। अब आप बताइए, जस्टिस सारंग कोतवाल, जस्टिस गडकरी अब लगभग इस कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे कि भाई 20 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें ऑर्डर पास हो जाएगा कि एफआईआर फौरन से पेशर दर्ज करो और इंक्वायरी आरंभ करो, यही था पूरा मामला। अब ये जस्टिस चंद्रशेखर ने अपने पास लिया है, आपके खिलाफ वो गुस्सा का प्रकटीकरण ऑलरेडी कर चुके हैं पब्लिक डोमेन में, मतलब पब्लिक डोमेन में बात आ गई जब आपने कह दिया, एफिडेविट पे कह दिया, ऑन कैमरा कह रहे हैं। इसका मतलब है कि 20 तारीख को अगर कोई भी इधर उधर की बात हुई तो यह मान लिया जाएगा कि यह पूरा जस्टिस कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं, देख क्या है कि उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट को सब दे दिया है। अभी नियम से चीफ जस्टिस साहब ने वो मैटर्स खुद में सुनना नहीं चाहिए, दूसरे कोई भी बेंच को ट्रांसफर करना चाहिए। ऑलरेडी उनके खिलाफ में कंप्लेंट जा चुका है, वो मैटर उन्होंने सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका इमेज स्टिल हो गया, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी तरफ गड़बड़ी है, इधर तो गड़बड़ी नहीं है, आपकी तरफ थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं है, बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, पूरा देश देख रहा है। और आज अब मैं आपको बताऊं कि क्यूबाइब नेटवर्क को स्वयं प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं और पूरा गृह मंत्रालय भी देख रहा है, राष्ट्रपति कार्यालय भी देखेगा और पूरा देश भी देख रहा है पूरा कि न्यायालय में क्या सब चल रहा है। मैं जस्टिस चंद्रशेखर से आग्रह कर रहा हूं कि न्यायालय की साख को बरकरार रखने में आपकी भूमिका बहुत अहम होगी, इसलिए इस केस को ठीक से सुनिए। अपराधियों के साथ अगर हीला हवाली होती रही, अपराधियों को आप बचाते रहे, न्याय का मंदिर बचाता रहा, तो इसी तरीके से बेटियां बलात्कार की शिकार होंगी और ब्रूटली मर्डर्ड होगी। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, आपके कांधे के ऊपर है। नीलेश ओझा जी ने अगर गलती किया है तो सजा दीजिए, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि नीलेश ओझा की जो पहली अर्जी है जरा उस तक तो पहुंचिए, और अर्जी ही यही है कि एफआईआर होना चाहिए। उसका पूरा संपूर्ण केस लॉ है, आप उसके बियॉन्ड जाकर के निर्णय दे भी नहीं सकते, और अगर देंगे तो हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।